मौजूदा जो विपक्ष है, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 ये भारत से नफरत करने लगा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को तुरंत 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि ये फैसला अनुशासनहीनता की शिकायतों और पार्टी के खिलाफ बार बार सार्वजनिक बयानों के बाद लिया गया। पार्टी से निष्कासन के बाद आचार्य प्रमोद ने क्या कहा, सुनिए। मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बड़ा जरूरी है, लेकिन यदि विपक्ष विरोध के नाम पर, विपक्ष के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करना सिखाता हो, सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करता हो, तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। मौजूदा जो विपक्ष है, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 ये भारत से नफरत करने लगा है। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर आचार्य प्रमोद ने क्या कहा, वो भी सुनिए। मैं कहां जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। मुझे भगवान पे भरोसा है, वो जहां मुझे भेजेगा मैं वहां जाऊंगा। सर, आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, देश की तरक्की के लिए खड़े हैं। माना जा सकता है कि जिस तरह से आपने राजीव गांधी जी को वचन दिया था, अब मोदी जी को दिया जा रहा है, तो ये साकार होगा पूरा? आप बीजेपी के मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं और नरेंद्र मोदी देश के साथ है। बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर आचार्य प्रमोद भले ही कुछ ना बोले हों, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। कि 16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी जी को दिया था, वो आज तक निभाया है, और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने अपनी बातों को बड़े पवित्र भाव से रखा है। मैं कांग्रेस के उन सभी नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने श्री कल्की धाम का समर्थन किया, जिन्होंने मेरे प्रति सादर सम्मान व्यक्त किया, जिन्होंने मेरा सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी में आज बहुत मायूसी की लहर है। हर कोई नेता पूछ रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर क्या था। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिले? या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो योगी आदित्यनाथ जी से मिले? मैं उन सभी नेताओं का आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रह के मेरा साथ दिया। लेकिन मैं सभी नेताओं से आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो शख्स अपनी मां और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो इस देश का सम्मान क्या करेगा? जो शख्स अपनी विरासत को संभाल नहीं सकता, वो भारत को कैसे संभाल पाएगा? सब अपनी अपनी जगह सोचें, चिंतन करें। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया। पार्टी के अंदर मुझे अपमानित करने का कार्य किया जाने लगा। मैंने अपमान के बहुत घूंट पिए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार मैं अपने आप से सवाल करता था कि इतना अपमान सह करके मैं कांग्रेस में क्यों हूं?
लेकिन मुझे राजीव गांधी जी को मैंने जो वचन दिया था वो आड़े आता था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया। दूसरा, मैंने सोचा कि जो शख्स अपनी दादी, अपनी मां, अपने पिता के साथ सुख दुख में खड़े रहने वाले नेताओं की इज्जत नहीं करना जानता, जो नेता इंदिरा जी के साथ रहे, जो नेता राजीव गांधी जी के साथ रहे, जो नेता सोनिया जी के साथ रहे, गुलाम नबी आजाद से लेके कमलनाथ तक, भूपेंद्र हुड्डा जी से लेकर के दिग्विजय सिंह जी तक, आनंद शर्मा तक, ये वो लोग हैं जो इंदिरा जी के साथ भी रहे, राजीव गांधी जी के साथ भी रहे और सोनिया गांधी जी के साथ भी रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है कि हम अपने बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं, हम अपने पूर्वजों को बड़ी इज्जत देते हैं। मैंने सोचा, मैंने सवाल किया अपने आप से कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करता है, तो फिर यदि मुझको अपमानित किया जा रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम पर हुई कार्रवाई को जायज ठहराते हुए उन पर हमला बोला है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रमोद कृष्णन जी के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय नेतृत्व को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उनके लगातार और दिख रहा अनुशासन के खिलाफ कार्रवाई उनके गलत बयानों पर की है, जो पार्टी लाइन से अलग हट करती। ठीक किया। बता दें कि पिछले काफी वक्त से आचार्य प्रमोद कृष्णम के पार्टी के खिलाफ बागी तेवर दिखाई दे रहे थे। वो लगातार राहुल गांधी पर हमला बोल रहे थे और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। आखिरकार कांग्रेस ने उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी का दामन थामेंगे या नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।